हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का एक बार फिर से पॉलीगैन यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक जी कप काउंसलिंग 2025 के बारे में, अर्थात आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग के बारे में और स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड हमेशा यहाँ पर ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसका भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, जेकब 7th राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। और जिन छात्रों को उस राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था तो उनका एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। जिन छात्रों को 7th राउंड में कॉलेज मिला था तो उन लोगों की जो एडमिशन की लास्ट डेट थी वह 15 सितंबर थी, और वो डेट भी ख़त्म हो चुकी है। और आज डेट है 22 सितंबर। तो अब आप लोग के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अभी तक जेकब के तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है 8वें राउंड की काउंसलिंग को लेकर या फिर स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग को लेकर। तो अब क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगले राउंड की काउंसलिंग तभी होती है जब पिछले राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सीटें मैक्सिमम बच जाती हैं। तो इस केस में आप लोग का अगले राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है। या फिर सीटें अगर कम बचती हैं तो इस केस में आप लोगों का जो है स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग करा दी जाती है। इसी प्रकार 7th राउंड की काउंसलिंग के लिए टोटल अप्रोक्स 10,000 सीटें बची थीं, जिसमें से 7,000 के समथिंग में गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बची थीं और 3,000 के समथिंग में जो है आप लोगों का एडेड कॉलेज की सीटें बची थी। तो इस केस में आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट कराया गया था। और मैं सभी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ग्रुप ए से लेके सभी ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ कि इतनी सीटें बची थी अप्रोक्स 10,000 के समथिंग में। उसके बाद आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट कराया गया था, सिवाय डी फार्मा को छोड़कर। तो अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब 8वें राउंड की काउंसलिंग कराया जाएगा या फिर स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराया जाएगा। तो बता दें दोस्तों कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 8वें राउंड की काउंसलिंग होने की संभावना इस बार आपकी बहुत ही कम है, क्योंकि सीटें बहुत कम बची हैं। तो 7वें राउंड में तो टोटल 10,000 के अप्रोक्स में सीटें बची थी। तो 7वें राउंड के होने के बाद आप लोगों का कंप्लीट वो भी भर चुका होगा, कुछ सीटें बची होंगी, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कॉलेज तो मिल गया होगा लेकिन उनको अपना कॉलेज पसंद नहीं आ रहा होगा, चाहे वो कोई सा भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि उनको अपना कॉलेज दूर पड़ रहा है, या फिर उनको अपना ब्रांच पसंद नहीं आ रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बेटर ऑप्शन के लिए उस सीट को स्किप कर दिए होंगे। तो इस केस में कुछ सीटें खाली रह गई होंगी। तो इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बता दिया था कि आप लोग की 8वें राउंड की होने की संभावना बहुत ही कम है। और स्पोर्ट राउंड के लिए संभावना थी, लेकिन अभी तक जेकब के तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। 7वें राउंड की जिन छात्रों को कॉलेज अलॉट हो गया था तो उनकी एडमिशन की जो लास्ट डेट थी वह 15 सितंबर थी, लेकिन आज 22 सितंबर हो गया है। जेकब के तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है कि स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर 8वें राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियली रूप से अपडेट नहीं आई है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अब आप लोग की संभावना बहुत ही कम है दोनों की। आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग होने की संभावना तो पहले से ही बहुत कम थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन आप लोग की स्पोर्ट राउंड होने की भी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि 7वें राउंड के बाद सीटें ज़्यादा नहीं बची होंगी, इसलिए आप लोग का कोई भी राउंड कंडक्ट नहीं कराया गया है, या फिर स्पोर्ट राउंड या फिर 8वें राउंड की काउंसलिंग। अगर आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग करानी होती तो जेकब पहले ही 15 सितंबर के बाद कुछ दिनों में के अंदर में ही इसके लिए नोटिस जारी कर देता कि हाँ, आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ये उस पर डिपेंड करता है जेकब पर। क्योंकि कोई भी एजेंसी चाहेगी अपना एडमिशन प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो और उन लोगों का पठन पाठन स्टार्ट हो जाए। तो जेकब ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है कि आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, इसलिए संभावना बहुत ही कम इसके लिए भी है कि आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि इस बार आप लोग की स्पोर्ट राउंड की भी काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर इन केस आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई भी जाती है तो बता दें दोस्तों कि सीटें बहुत ही कम बची होंगी, तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने टीचर्स के कांटेक्ट में होंगे। तो जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आती है जीकअप की तरफ से, तो वो सभी स्टूडेंट जाके एडमिशन ले पाएंगे और आप लोग नहीं ले पाएंगे। जाहिर सी बात है, जो भी छात्र टीचर के कांटेक्ट में होंगे, यानी कि जान पहचान के होंगे, परिचय के होंगे, या फिर जो भी रिलेशन हो सकता है, तो जैसे ही स्पोर्ट राउंड के लिए कोई नोटिस आएगा, वह बात कर लिए होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लेंगे और आप लोग जब सीटें भर जाएंगी तो आप लोग की एडमिशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए दोस्तों मुझे उम्मीदें बहुत ही कम लगती हैं कि आप लोग की इस बार स्पोर्ट राउंड की भी काउंसलिंग कराई जाएगी। बाकी आप लोग की 8वीं राउंड की काउंसलिंग तो नहीं कराई जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन स्पोर्ट राउंड के लिए थोड़ी-सी आशा थी, लेकिन वो भी लगता है कि इस बार आप लोग की नहीं कराई जाएगी। लेकिन अगर जीकअप कंडक्ट कराता है स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है, आप वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि अगर जेकब की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी, तो आप हमसे जुड़े नहीं रहेंगे तो आपको कैसे पता चल पाएगा। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको तो बता ही दिया है, अगर आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होती है तो सीटें बहुत ही कम है। तो जो भी अपने टीचर के कांटेक्ट में होंगे वह स्टूडेंट जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लेंगे। बाकी जिन छात्रों को नहीं मिल पाएगा, वह अपना एडमिशन 2026 के अंतर्गत करा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप चाहते हैं कि 2026 के लिए फॉर्म कब भरा जाएगा जीकअप का, और इसके लिए कितना फीस लगता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें यदि आप जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में अपना कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, जीकअप 2026 के लिए फॉर्म फिलिंग या फिर सभी डिटेल के लिए एक वीडियो बनाई जाए डिटेल में। क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाया है, तो अगले साल आप वेट कीजिए अगले साल का। अगर आप दोस्तों कमेंट करते हैं कि जेकब का फॉर्म कब फिल किया जाएगा, फीस कितने लगने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, और एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, परीक्षाएं सीबीटी होंगी या फिर ऑफलाइन तरीके से होगा, तो इसके लिए मैं आप लोग को एक डिटेल वीडियो बना दूंगा यदि आप कमेंट करते हैं तब। तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारियाँ जिन्हें मुझे आप तक शेयर करनी थी। बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया ही है कि जैसे ही जेकब के तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए आपको वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि अगर वीडियो नहीं बन पाती है तो इस केस में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।